में खरारदाद मंजूर की जाए और वो खरारदाद दोनों एतबार से हो। एक वो लोग जिन्होंने हमारा साथ दिया, हालात और वक्त ने इस वक्त हिंदुस्तान को बैसियत मजमूई 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और खुद हमारी रियासत को भी। एक वो लोग हैं जो इस बिल की ताईद में खड़े हैं किसी न किसी एतबार से, सियासी अख्तलाफात के बावजूद। दूसरे वो लोग हैं जो इसकी मुखालिफत के अंदर हैं और तीसरे वो हैं ये इस हालात के तमाशाई। तो अब इन तीनों के दरमियान में मजीद उलझने के बजाय हमें उन दोनों की तायीद करनी चाहिए जो हक के साथ है, इस बिल के साथ उनका जिक्र करना चाहिए और साथ ही साथ उन लोगों की मजम्मत करनी चाहिए जो फिलवाक़ा इसकी मुखालिफत में थे। मैं इस मौके पर सदर इजलास से ख्वाहिश करता हूं कि अपना हक मांग मगर उनके ताउन से ना मांग जो तेरे हक का तसव्वुर फना कर डाले। हाथ उठा मगर उनके जलू में ना उठा जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डाले। ये 4 अफराद के नाम याद रख लीजिए आप, एक नीतीश कुमार, दूसरा चंद्रबाबू नायडू और तीसरा जो है पासवान और चौथे जो है वो जुनैद चौधरी। और भी छोटी छोटी जमातें हो सकती हैं, लेकिन सियासी एतबार से जो बालिग नजरी थी और उम्मीदें जिनसे वाबिस्ता थी, जो मुसलमानों के वोट पर बरसर इख्तियार आए थे, उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारी तारीख में ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं। हम इससे डरने वाले नहीं कि बातिल से दबने वाले आसमान नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम अब इस वक्त मिल्लत को जो चीज की जरूरत है, मैं तजवीज के तौर पर कह रहा हूं, उन्हें मायूस मत कीजिए हालात से। आपका दुश्मन आपको मायूस करना चाहता है, आप इनके अंदर एतमाद पैदा कीजिए। कौम के लिए इससे बड़ी खराबी और कुछ नहीं हो सकती कि वो हालात से नबरदार होने से पहले शिकस्त खा जाए। हमको अपने एतमाद को बहाल करना होगा। एक तो 2 चीजें हैं, एक इंतखाबात और दूसरा एहतजाज। इसका दामन कभी हाथ से मत छोड़िए। बड़ी बड़ी कुव्वतों को आप जमीन के ऊपर ला सकते हैं। ये दोनों ही चीजें इस वक्त जमहूरियत के अंदर मौजूद हैं, तो ये दोनों का इंतखाब कीजिए। बहुत सारी चीजें तजावीज की और आते रहेंगे। इससे पहले का भी कम वसाइल के बावजूद भी हमने मिलियन मार्च को जो है कामयाबी तक हम गिनार किया, अल्लाह की मदद की। आज भी उसी के भरोसे पर हमें ये उम्मीद है कि शायद ये जो बिल है वो वापस लिया जाएगा। आखिरी बात, मुसलमानों की सादा से सादा तारीख इस बात पर गवाह है कि उनकी इज्तिमाई जिंदगी के फैसले कभी सरों की गिनती की बुनियाद पर नहीं बल्कि सर कटाने की बुनियाद पर हुए हैं। आज वक्त आ गया है कि भरने दीजिए इनको जेलों को। इनकी जेल की कैपेसिटी जो है वो चंद लाखों से ज्यादा नहीं है और हमारी तादाद करोड़ों के अंदर मौजूद है। इनकी जेलें नाकाफी होंगी। मैं कहता हूं कि जिंदा की दीवारें मजबूत करो और ताखो सलासिल तैयार रखो। अगर मुमकिन है तो दारुल रसन भी तैयार रखो। अपने उखुबत खाने का दरवाजा भी बंद मत करना। मैं फिर से पलट कर आऊंगा और पूरी नस्ल को साथ में लाऊंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।